तो पिछले एपिसोड में हमने देखा रॉक्सी रूडियस और उसकी फैमिली के माना क्लैमिटी सरवाइव कर जाने से काफी रिलीफ महसूस करती है। दूसरी ओर रूडियस बाकियों के साथ एक क्वेस्ट पूरा करने के लिए निकलता है। हालांकि रास्ते में ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस के चलते एक शख्स की मौत हो जाती है जिसे वो बचा सकता था। आखिर में नोकोपारा के ब्लैकमेल करने की वजह से रूडियस अपना असली रूप दिखाकर उसकी बोलती बंद कर देता है। अब आगे दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिलीबिली कॉमिक्स। बिलीबिली कॉमिक्स एक फ्री ऑफिशियल ऐप एंड वेबसाइट है कॉमिक्स रीड करने के लिए। यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ कॉमिक्स फ्री में अवेलेबल हैं जिन्हें आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत डिफरेंट जॉनरास की कॉमिक्स हैं, रोम कॉम, एक्शन, थ्रिलर और हॉरर से लेकर थोड़ी वैसी वाली भी। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में आपको इसकी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड के एंड से ही होती है। तो रूडियस के भाग जाने के बाद जब कर्ट को उसकी असली पहचान पता चलती है तो वो काफी डर जाता है। इस चीज को हमारा रूडियस भी नोटिस कर लेता है, इसलिए वो कर्ट के पास जाता है एंड उससे कहता है, तुम डरे हुए क्यों हो? उसने तो तुम्हारी जान बचाई थी, है ना? कर्ट ये सुनने के बाद रूडियस से माफी मांगता है एंड रूडियस के वहां से जाने के बाद उसे काफी अफसोस भी होता है। इन सब के बाद हम देखते हैं कि रूडियस एंड एरिस एक जगह पर आकर रूइजर्ड को आवाज लगा रहे होते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहां पर रूइजर्ड दिखाई देता है। रूडियस एरिस को वहीं पर रुकने का इशारा करता है एंड खुद आगे चला जाता है। रूडियस रूइजर्ड के पास जाकर उससे कहता है, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? रूइजर्ड जवाब में कहता है, सॉरी, मेरी गलती थी। रूडियस से सुनकर रूइजर्ड से कहता है, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? गलती तो मेरी थी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में सब बिगाड़ दिया और सब चीजें गड़बड़ कर दी। लेकिन तभी रूइजर्ड कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। तुमने अपना बेस्ट दिया है ना? तुमने सब कुछ अच्छे से करने की कोशिश करी। मैंने बस अभी ही रियलाइज किया है, जब तुम उस आदमी को मारने ही वाले थे तब मैं समझा था। एंड ये कहकर वो रूडियस के कंधे पर अपना हाथ रखता है एंड रूडियस से कहता है, तुम बस डेस्परेट हो किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड ऐसा बोलते ही वो एरिस की तरफ देखता है। इसके बाद रूइजर्ड रूडियस से कहता है, मैं गलत था, तुम्हारे पास कोई है जिसे तुम प्रोटेक्ट कर सकते हो, इसलिए तुम एक वॉरियर हो। ये सुनने के बाद रूडियस रूइजर्ड से कहता है, रूइजर्ड, एक वॉरियर? तुम्हारे लिए वॉरियर होना क्या होता है? इस बात पर रूइजर्ड कहता है, एक वॉरियर होना मेरा प्राइड है। वॉरियर बच्चों को और उनकी कॉमरेड को बचाते हैं। मैं भी एक वॉरियर हूँ, इसलिए भले ही मेरे क्लान का नाम ठीक हो या ना हो, मैं तुम लोगों को तुम्हारे होम टाउन तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो इसलिए तुम्हें इन सब के बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सब सुनने के बाद रूडियस रूइजर्ड को थैंक यू कहते हुए कहता है, लेकिन मैं फिर भी सुपर रेस का नाम सही करूंगा। रूइजर्ड इस पर रूडियस को काफी जिद्दी कहता है, लेकिन रूडियस रूइजर्ड को उससे भी ज्यादा जिद्दी कहता है। देन वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाकर हंसने लगते हैं। तभी वहां पर एरिस भी आकर उन दोनों के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहती है, कहीं तुम दोनों मुझे भूल तो नहीं गए ना? एंड देन वो तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। इन सब के बाद अगली सुबह रूडियस रूइजर्ड को बुलाने आता है, लेकिन वो देखता है कि रूइजर्ड ने उसके बाल शेव कर लिए थे। ये देखकर रूडियस थोड़ा सा शॉक हो जाता है एंड रूइजर्ड से ऐसा करने की वजह पूछता है। रूइजर्ड उसे बताता है कि उस दिन जो भी हुआ उसके बाद मुझे पता लग गया था कि लोग उसके बालों की वजह से ही उससे काफी डरते हैं, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। इतने में ही वहां पर एरिस भी आ जाती है, जो रूइजर्ड को देखकर कहती है, तुम ऐसे काफी अच्छे लग रहे हो। एंड तभी रूडियस एक हेडबैंड निकालकर रूइजर्ड को देता है और उससे कहता है, इस हेडबैंड से तुम्हारी फोरहेड आई भी कवर हो जाएगी। इसके बाद रूइजर्ड उसे अपनी फोरहेड पर बांध लेता है और फिर हम देखते हैं कि रूडियस उन दोनों से कहता है, अभी तक मैं खुद ही सारी चीजें संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब से हम साथ में डिसीजन लेंगे। सभी इस बात पर काफी खुश होते हैं और एग्री करते हैं। देन इसके बाद रूडियस कहता है, हमारा पहला गोल होगा असुरा किंगडम। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है एरिस का, जो कि समुद्र को देखकर काफी खुश होती है एंड वो जल्दी से जाकर समुद्र के पानी में खेलने लगती है। वो थोड़ा सा पानी टेस्ट भी करती है, जिसे चख कर वो रूडियस से कहती है, ये काफी खट्टा है। एंड देन हम देखते हैं कि एरिस रूडियस से कहती है कि चलो इस समुद्र में स्विमिंग की जाए, लेकिन रूडियस एरिस को मना कर देता है और कहता है कि हमारे पास स्विम सूट नहीं है, इसलिए हम स्विम नहीं कर सकते।
एरिस ये सुनकर कहती है, स्विम सूट? वो क्या होता है? मुझे नहीं चाहिए वो। ये कहकर वो अपने कपड़े उतारने की तैयारी करने लगती है। रूडियस ये देखकर समझ जाता है कि एरिस वहाँ बिना कपड़ों के ही स्विम करने वाली है और जाहिर सी बात है कि रूडियस ये देखकर काफी खुश हो जाता है। बट तभी वहाँ पर विज़ार्ड आता है और वो उन दोनों को रोकते हुए कहता है, तुम यहाँ पर स्विम नहीं कर सकते क्योंकि समुद्र में काफी सारे मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। ये सुनने के बाद रूडियस एंड एरिस काफी दुखी हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रॉक्सी को, जो कि एक शिप पर खड़ी होती है एंड सीन अगेन चेंज होता है एंड हमें दिखाया जाता है एरिस, विज़ार्ड एंड रूडियस को, जो कि उस डीमन किंगडम में यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं। वो लोग काफी जगह विजिट करते हैं, काफी सारे आइटम्स वगैरह भी देखते हैं एंड इसी तरह सफर चल ही रहा होता है। लेकिन तभी सीन चेंज होता है और हमें फिर से दिखाया जाता है रॉक्सी को, जो कि अभी भी उन्हीं दोनों लोगों के साथ होती है जो हमें पिछले एपिसोड के स्टार्टिंग में देखने को मिले थे। हम देखते हैं कि वो आदमी जमीन पर आकर काफी अच्छा महसूस कर रहा था एंड काफी हाफ भी रहा होता है एंड इसी बात पर वो लड़की उस आदमी से कहती है, तुम कैसे आदमी हो? इतने से पानी के सफर में ही तुम्हारी हवा टाइट हो गई। एंड ये कहकर वो आगे बढ़ने लगती है। तभी पीछे से रॉक्सी उन्हें आवाज लगाकर कहती है, तुम्हें पता है हमारे यहाँ आने का मेन मोटिव क्या है? और तभी फिर से हमें दिखाया जाता है रूडियस को, जो कि ठीक उसी पोर्ट पर होता है जहाँ पर रॉक्सी थी। हम देखते हैं रूडियस को एक आदमी आवाज लगाकर उससे कहता है, हे तुम वही डेड एंड वाले लड़के हो ना? एंड ये कहकर वो उन सभी को देखकर कहता है, हाँ तुम वही हो। वो एरिस को देखकर कहता है, तुम्हारा नाम मैड डॉग एरिस है। देन वो विज़ार्ड को देखकर कहता है, तुम्हारा नाम वॉच डॉग विज़ार्ड है। उन दोनों का नाम सुनकर रूडियस अपना निकनेम सुनने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाता है और काफी ज्यादा ही एक्सपेक्ट करने लगता है एंड थोड़ी देर सोचने के बाद वो बंदा रूडियस को कहता है, हाँ मुझे याद आ गया, तुम्हारा नाम है विज़ार्ड, पेट ओनर विज़ार्ड। एंड ये सुनकर रूडियस की सारी एक्सपेक्टेशन टूट जाती हैं। देन वो आदमी उन सभी से काम की बात करता है। वो कहता है कि यहाँ से मिलिस किंगडम जाने के लिए 1 आयरन कॉइन पर पर्सन लगता है। बट ये बंदा खुद को एक सुपर्ड बता रहा है, भले ये झूठी क्यों ना हो, लेकिन हम इतनी आसानी से इसे राइड नहीं दे सकते, तो इसके लिए तुम्हें 200 ग्रीन कॉइन देने होंगे। और 200 ग्रीन कॉइन सुनने के बाद रूडियस का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और इन सब के बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं उनके आगे का प्लान डिस्कस करने के लिए। रूडियस उन दोनों से कहता है, आज का टॉपिक होने वाला है पैसा, क्योंकि इस वक्त हमें पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर हम हर दिन एस रैंक वाले क्वेस्ट भी करें तो भी हमारे पास 200 ग्रीन कॉइन नहीं हो पाएंगे, इसलिए हमें कुछ तो करना ही होगा। ये सुनकर एरिस थोड़ा सा सोचने के बाद रूडियस से कहती है, कहीं तुम विज़ार्ड को यहाँ पर छोड़ने की बात तो नहीं कर रहे? देन रूडियस उस चीज पर मना करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। देन रूडियस उन दोनों से कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर एरिस विज़ार्ड से कहती है, क्या तुम पानी पर चल सकते हो? एंड ये सुनने के बाद विज़ार्ड कहता है, यही वो काम है जिसे मैं नहीं कर सकता। एंड देन हम देखते हैं कि रूडियस उसके वॉन्ड को देख रहा होता है। इससे पहले कि रूडियस कुछ सोच पाता, विज़ार्ड रूडियस से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से ही उन्हें तकलीफ उठानी पड़ रही है। एंड ये सुनकर एरिस कहती है, तो मैं भी अब कुछ ना कुछ सोचने का ट्राई करूंगी। ये सुनकर रूडियस भी कहता है, हाँ ये सही रहेगा, तो ठीक है, फिर अब हम सब कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज को ढूंढेंगे जिससे हमारा काम हो सके। देन विज़ार्ड इसी बात पर हमारे रूडियस को थैंक्स कहता है। एंड इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है रात का। हम देखते हैं कि एक गुफा के अंदर रूडियस, एरिस एंड विज़ार्ड तीनों सो रहे होते हैं। बट रूडियस को नींद नहीं आ रही होती है, वो बस यही सोच रहा होता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। और सोचते सोचते ही वो उसकी आंखें बंद कर लेता है और जैसे ही वो उसकी आंखें बंद करता है वो पहुंच जाता है ह्यूमन गॉड के वर्ल्ड में। ह्यूमन गॉड रूडियस को देखकर कहते हैं, काफी वक्त हो गया है हमें मिले हुए। रूडियस से सुनकर कहता है, मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम कभी दिखोगे ही। देन ह्यूमन गॉड कहते हैं, वेल पिछली बार जो भी हुआ उस वजह से तुम थोड़ा सा मुसीबत में पड़ गए थे, लेकिन अगर तुमने उन विलेंस को गार्ड को दे दिया होता तो ये थोड़ा सा अच्छा होता, पर तुमने तो उनसे हाथ मिला लिया और ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था। वैसे इसे देखकर काफी मजा आया। रूडियस से सुनकर कहता है, क्या गॉड्स को इन चीजों से फर्क भी पड़ता है? लेकिन तभी ह्यूमन गॉड रूडियस से कहते हैं, देखो सुनो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, बस कल स्ट्रीट्स पर जाकर काफी सारा खाना खरीद लेना। रूडियस पहले तो उसे अनसुना करता है, लेकिन उसके बाद वो उससे कहता है, क्या खाना खरीदो? लेकिन इससे होगा क्या? ये सुनकर ह्यूमन गॉड उससे कहते हैं, तुम बस देखते जाओ आगे आके क्या होता है। रूडियस से सुनने के बाद उनसे कहता है, थोड़ा रुको, ऐसे बस कुछ भी बोलकर चुप मत हो जाया करो। लेकिन इतने में ही वो ह्यूमन गॉड
वहां से गायब हो जाते हैं। एंड इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है सुबह का, जिसमें एरिस एंड रुइजर्ड आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। एरिस काफी अच्छे से रुइजर्ड से फाइट कर रही होती है एंड रुइजर्ड भी अच्छे से फाइट कर रहा होता है। लेकिन तभी रुइजर्ड की नजर जाती है स्टोन के पीछे, जहां पर हम देखते हैं रॉक्सी को, जो कि रुइजर्ड से डरकर वहां से भाग जाती है। एंड इतने में ही एरिस रुइजर्ड का स्पेयर उसके हाथ से गिरा देती है। एरिस काफी खुश होकर कहती है, मैंने कर दिया। एंड रुइजर्ड भी काफी खुश होकर एरिस को बढ़ावा देता है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है रूडियस का, जो कि थोड़ा सा खाना लेकर कहीं जा रहा होता है। एंड वो रास्ते में चलते चलते कुछ सोच भी रहा होता है। रूडियस उसके मन में कहता है, पता नहीं वो खुद को गॉड कहने वाला चाहता क्या है। पिछली बार जब मैंने काफी ज्यादा सोचा था एंड खुद के मन की करी थी, तब तो उसका मनोरंजन हो गया था, लेकिन इस बार मैं वही करूंगा जो कि वो कह रहा है और फालतू का कुछ भी नहीं सोचूंगा। एंड उस हरामी को कितना मजा आता है मैं भी देखता हूँ। एंड ये सोचकर रूडियस थोड़े डरावने तरीके से हंसता भी है। एंड इसी बीच रूडियस के पास से एक औरत निकलती है, जिसके बाल बिल्कुल रॉक्सी जैसे ही थे, और इसीलिए उसे देखकर रूडियस को रॉक्सी की याद भी आ जाती है। एंड ऐसे ही रूडियस आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रूडियस के पीछे से रॉक्सी भाग कर निकलती है। वो दोनों एक दूसरे को नोटिस भी नहीं करते। इसके बाद रूडियस थोड़ा सा आगे बढ़ता है और वो देखता है एक पर्सन को, जो कि खाना मांग रहा होता है। रूडियस उसे देखकर समझ जाता है कि ह्यूमन गॉड का खाना खरीदने से क्या मतलब था, इसलिए वो उसके पास जाता है एंड उसे अपना खाना खिला देता है। वो पर्सन खाना खाने के बाद काफी एनर्जेटिक हो जाता है और वो उसके क्लॉक से बाहर निकलता है। और हम देखते हैं कि वो असल में एक लड़की होती है, जो कि हमें पहले भी एक बार दिखाई गई थी। वो लड़की रूडियस से कहती है, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से अब मैं 1 साल तो आराम से निकाल लूंगी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? रूडियस कहता है कि उसका नाम रूडियस ग्रेडैट है। और तुम कौन हो? एंड देन हम देखते हैं कि वो लड़की काफी ज्यादा ही स्टाइल मारकर अपना नाम खिशिरिका खिशरू बताती है। एंड वो ये भी कहती है कि लोग उसे डीमन एम्परर भी कहते हैं। रूडियस उसकी बातें सुनने के बाद मन में सोचता है, कितनी पागल बच्ची है, शायद इसके पेरेंट्स भी नहीं होंगे। कोई बात नहीं, मैं इसके साथ थोड़ी देर तो खेल ही सकता हूँ। और तभी रूडियस उसके आगे झुककर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए रानी साहिबा, मैं नहीं जानता था कि आप यहाँ हैं, मैं माफी मांगता हूँ। एंड ये सुनकर खिशिरिका काफी खुश होती है। एंड तभी वो रूडियस से कहती है, आजकल के लोगों में बिल्कुल भी तमीज नहीं होती, लेकिन तुम काफी सही हो बच्चे, तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगी। ये सुनकर रूडियस कहता है, ऐसा है तो मुझे काफी सारे पैसे दे दो। लेकिन इसी बात पर खिशिरिका कहती है, मैं तो खुद ही कंगाल हूं। देन रूडियस कहता है, तो फिर मुझे इस पूरी दुनिया का आधा हिस्सा दे दो। ये सुनकर खिशिरिका उससे कहती है, उसके पास पूरी दुनिया नहीं है। एंड देन रूडियस ऐसे ही मजे मजे में उससे कहता है, ठीक है, चलो फिर तुम मुझे अपनी बॉडी थोड़ी देर के लिए ही दे दो। रूडियस ने ये बात उससे मजाक मजाक में ही कही थी, लेकिन खिशिरिका रूडियस से कहती है, तो ठीक है, बट प्लीज मेरे साथ थोड़ा सा जेंटल रहना। एंड ये कहकर वो अपने पैंट्स उतार ही देती है। एंड रूडियस की आंखें काफी ज्यादा उत्सुक हो जाती हैं ये सब देखने के लिए। लेकिन तभी खिशिरिका अपने पैंट्स ऊपर कर लेती है और कहती है, नहीं, मेरा एक फियांसे है, इसलिए भूल जाओ। और यहाँ पर रूडियस काफी दुखी हो जाता है। पर इसके बाद रूडियस उससे कहता है, तो फिर तुम मुझे क्या दे सकती हो? एंड ये सुनने के बाद वो रूडियस को कहती है, तुम डीमन एम्परर के सामने हो, तो इसलिए तुम्हें मैं एक डीमन आई दे सकती हूँ। एंड देन वो रूडियस के चेहरे को पकड़ती है और उसकी आंख निकाल लेती है, जिससे ऑफ कोर्स रूडियस को काफी दर्द होता है। इतने में ही वो रूडियस को कहती है, बस हो गया, हाँ देखो ये हो गया। एंड देन हम देखते हैं कि उसने रूडियस की आंख चेंज कर दी थी और रूडियस को उस आंख से कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। बट तभी खिशिरुको रूडियस को बाय बोलकर वहां से चली जाती है। देन हम देखते हैं कि रूडियस काफी ज्यादा दिक्कत में होता है। उस आंख से वो बस जैसे तैसे चलने की कोशिश करता है एंड इसी वजह से वो एक आदमी से टकरा भी जाता है। एंड वो आदमी रूडियस से कहता है, ओए क्या तुम देखकर चल नहीं सकते? रूडियस उससे कहता है, मुझे माफ करना, मेरी आंख थोड़ी कमजोर है। ये सुनकर वो आदमी रूडियस से कहता है, तो फिर तुम्हें तो ज्यादा ध्यान से चलना चाहिए। लेकिन रूडियस उसकी बात का जवाब नहीं देता। एंड जैसे ही रूडियस उसकी डीमन आई से उसकी तरफ देखता है, तो वो देखता है कि उस आदमी के ऊपर एक मटका गिरने वाला है। इसलिए वो उस आदमी को अपने मैजिक से थोड़ा सा दूर गिरा देता है। एंड सच में वहां पर एक मटका आकर गिर जाता है। वो आदमी पहले तो ऐसा करने पर रूडियस पर काफी गुस्सा हो रहा था, लेकिन उसके बाद जब वो देखता है कि रूडियस ने उसकी जान बचाई है, तो वो कुछ नहीं कहता एंड रूडियस भी वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि रूडियस रुइजर्ड और एरिस के साथ बैठा होता है एंड वो उन्हें ये सब बताता है जो उसके साथ हुआ। रुइजर्ड रूडियस की बातें सुनने के बाद कहता है, हाँ मैं उसे जानता हूँ, उसका नाम खिशिरिका खिशरू है,
वो एक डीमन एम्परर है। कहा जाता है कि वो सब कुछ देख सकती है। उसके पास 12 अलग अलग डीमन आईज हैं। रूडियस से सुनने के बाद रुइजर्ड से कहता है, तो वो यहाँ क्या करने आई है? रुइजर्ड इस बात के जवाब में कहता है, पता नहीं उसके मन में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि ये बता पाना काफी मुश्किल है। रूडियस कहता है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। पहले मैं घर पर रहकर इस आंख को कंट्रोल करना सीखूंगा। देन एरिस रूडियस से कहती है, कोई बात नहीं, चलेगा। एंड एरिस कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होती है। देन इन सब के बाद हमें सीन दिखाया जाता है सुबह का, जहां रूडियस और एरिस फाइट करने की तैयारी कर रहे होते हैं। एरिस रूडियस से पूछती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस डीमन आई से तुम मुझे हरा दोगे? रूडियस कहता है, आ जाओ फिर पता लगाते हैं। देन हमें पता लगता है कि रूडियस उसके डीमन आई को पूरे 1 हफ्ते से प्रैक्टिस कर रहा था। और इसके बाद एरिस रूडियस पर हमला करने आगे बढ़ती है, लेकिन रूडियस उस डीमन आई की हेल्प से उसके मूव्स का ऑलरेडी पता लगा लेता है एंड उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर देता है और एरिस को नीचे भी गिरा देता है। उसके बाद रुइजर्ड फाइट खत्म करने को कह देता है, इसलिए रूडियस एरिस को छोड़ देता है और एरिस भी अपना हाथ आगे बढ़ाती है रूडियस से हाथ मिलाने के लिए और रूडियस उससे हैंडशेक कर लेता है। बट एरिस रूडियस को ट्रिक करना चाह रही थी, लेकिन रूडियस एरिस को अगेन हरा देता है, जिस बात पर एरिस थोड़ी सी नाराज हो जाती है एंड वो घर चली जाती है। देन रुइजर्ड रूडियस की तारीफ करते हुए कहता है, ये लड़ने का तरीका काफी बढ़िया था। हमारे सुपर वॉरियर के ग्रुप में भी कुछ लोग हैं जिनके पास डीमन आइज हैं, लेकिन वो कभी भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाए और तुमने इसे 1 हफ्ते में ही सीख लिया। ये काफी बढ़िया बात है। रूडियस से सुनकर बोलता है, क्या मैं तुम्हें भी हरा सकता हूँ? एंड रुइजर्ड इस बात पर कहता है, क्या तुम ट्राई करना चाहोगे? एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है रूडियस का चेहरा, जिस पर काफी सारी चोटें आई थी। आसान भाषा में कहूं तो रुइजर्ड ने रूडियस को काफी पेला था। रूडियस वहां बैठी एरिस को कहता है, मैंने सुना है कि तुमने रुइजर्ड को हराया है, तुम काफी ऑसम हो। मैं तो उससे नहीं हरा पाया। लेकिन तभी एरिस कहती है, कोई बात नहीं, मुझे दिलासा मत दो, मैं जल्द ही तुम्हारे जितनी स्ट्रांग बन जाऊंगी। और इन सब के बाद हमें दिखाया जाता है रात का सीन। एरिस और बाकी सभी लोग सो रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं रूडियस को, जो कि सोया नहीं होता है एंड वो आज के बारे में सोच रहा होता है। वो उसके मन में कहता है, मुझे ये डीमन आई एक कोइंसिडेंस से मिली है और मैं इसकी वजह से पावरफुल भी हो गया हूँ, लेकिन मेरा रियल मोटिव ये नहीं था। मैं एरिस को उसके घर वापस ले जाना चाहता हूँ। मैं अपनी मोटिव से भटक रहा हूँ। और ये कहकर रूडियस वहां से उठकर उसकी वॉन्ड लेता है और बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर उसे रुइजर्ड पीछे से आवाज लगाता है एंड रूडियस से कहता है, तुम इतनी रात को कहां जा रहे हो? रूडियस कहता है, कुछ नहीं, बस मैं लड़कियों के साथ में मजे करने जा रहा था। लेकिन इस बात पर रुइजर्ड कहता है, लेकिन तुम्हें उनके साथ मजे करने के लिए वॉन्ड की क्या जरूरत है? तुम इसे बेचने वाले हो, क्यों है ना? रूडियस इस बात पर एग्री करता है। देन रुइजर्ड रूडियस से पूछता है, अगर फ्यूचर में हमें फिर कभी ये प्रॉब्लम आई तो क्या तुम इस नेकलेस को भी बेच दोगे? रूडियस कहता है, अगर ऐसा करना जरूरी हुआ तो मैं इसे भी बेच दूंगा। रुइजर्ड इस बात पर काफी गुस्सा होता है एंड वो रूडियस से कहता है, क्या मैं भरोसे के लायक नहीं? रूडियस कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम पर काफी भरोसा करता हूँ। तो फिर तुम क्यों अभी भी सारी चीजें अपने आप ही करना चाहते हो? रूडियस जवाब देते हुए कहता है, हमने इस वीक सिवाय टाइम वेस्ट के कुछ भी नहीं किया। इस वॉन्ड को बेचने के अलावा मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमें अलग होना पड़ सकता है। रुइजर्ड ये सुनकर कहता है, सिर्फ मेरे साथ ट्रैवल करने के लिए तुम अपनी इतनी कीमती चीज को बेचने के लिए तैयार हो गए? मैं तुम्हें ये नहीं करने दे सकता। अगर तुम ये वॉन्ड बेच दोगे तो क्या ये ठीक रहेगा? एरिस क्या सोचेगी? मेरा प्राइड भी तुम्हें ये नहीं करने देगा। चिंता मत करो, इस साल में मैंने काफी कुछ सीखा है। हम किसी स्मगलर या किसी और के शिप में चले जाएंगे। फिर रूडियस कहता है, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। रुइजर्ड भी रूडियस को कहता है, हाँ ये सही रहेगा। लेकिन तभी रुइजर्ड किसी और को वहां नोटिस करता है एंड वो कहता है, वहां कौन है? बाहर आओ। एंड तभी वहां वही बंदा आता है जिसकी जान रूडियस ने बचाई थी। वो कहता है, मैं तो बस यहाँ तुम्हें थैंक यू कहने आया था। मेरा नाम गारोस क्लीनर है। जाने से पहले बिलीबिली कॉमिक्स को चेकआउट करना मत भूलिएगा। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा।